ये पोहा तुमने भेजा मेरे लिए। तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी, मैंने यहाँ नीचे कुछ खाया नहीं तो तुमने ये पोहा बना के मेरे लिए कमरे में भेज दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे उर्वशी को गिराने के चक्कर में तुम कितना नीचे गिर गई हो पता है तुम्हें? हाँ, मैं जानता हूं तुमने पोहा किस लिए भेजा है, क्योंकि तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने उर्वशी के लिए कुछ नहीं खाया, है ना? विनायक, ये पोहा मैंने उर्वशी को हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। अरे बंद करो अपना ये नाटक। थक नहीं जाती तुम ये खेल खेल के? जब आंखों पर भरम की पट्टी बंधी हो तो सच्चाई खेली लगने लगती है। मैं तुम्हारा यह प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूं सिद्धि। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती ना तो तुम खैर, मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस हरकत की, लेकिन मेरी उम्मीदें तोड़ना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो? सिद्धि कभी अन्न का अपमान नहीं करती थी। क्यों तुम पुरानी सिद्धि की इमेज धीरे धीरे करके धुंधली करती जा रही हो? कहाँ है वो सिद्धि जिसे मैं जानता था? मर गई वो सिद्धि। उस दिन जिस दिन तुमने उसका मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दिया था, उस दिन जिस दिन तुमने उस उर्वशी से शादी की थी, उस दिन तुमने उसका पिंडदान भी कर दिया था। अब वो सिद्धि नहीं रही। सिद्धि! चिल्ला मत विनायक। ज्यादा ऊंचा सुन नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि आज जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है उसे एक ही शरीर में दोबारा जन्म लेना पड़ा है, और अब ना तो वो दया जानती है और ना ही प्यार। सुबह से शाम हो गई, ना ही तो किसी ने पानी के लिए पूछा और ना ही तो खाने के लिए। और ये चूल्हा भी मेरे से नहीं जल रहा है। पता नहीं कौन से पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने शुद्धिकरण के लिए हाँ कह दिया। गौरी भाभी इतने रात को डस्टबिन लेकर कहाँ जा रही है? ओ गौरी भाभी, कहाँ जा रही है? वो भी इतनी रात को डस्टबिन लेकर? वो डस्टबिन में बहुत बदबू आ रही थी, सोचा इसे बाहर रखा। अच्छा, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? देखना देखना, देख। छी, ठीक है, ले जाइए। डस्टबिन, गौरी भाभी, ये इक्वेशन कुछ मैच नहीं हो रहा। पता नहीं मेरे सपनों को किसकी बुरी नजर लग गई।
कहा मैं 3000 करोड़ की मालकिन बनने के रास्ते में थी, कहा मेरे को यहाँ नौकरानी बना के धर दिया। अब मैं 7 दिनों तक कैसे ही खाना बनाएगी? लगता है मैं भूखे पेट ही स्वर्ग से ना जाएगी। अरे देवा, ऐसे कैसे स्वर्ग से धार जाएगी? ये देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मेरे लिए खाना लेके आई है या फिर कूड़ा? छोड़ पागल! अरे, इसमें कूड़ा नहीं, खाना है। ये देख। हाँ, खाना। गौरी, थैंक यू। चल, मैं अब चलती हूँ। हाँ, किसी ने हमें देख लिया साथ में तो तेरे साथ साथ मेरा भी शुद्धिकरण करवा देंगे। जा। अच्छा, इसका मतलब गौरी भाभी उर्वशी की मदद कर रही है। अब भी बताती हूँ। ए चंपक बाबा, कहाँ है तू? बम बम भोले, तेरी सारी पोल खोले, बम बम भोले। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबा जी, कैसे आना हुआ आपका? बालिके, हम जानते हैं तूने काफी कठिन व्रत उठाया है और ये सब कुछ तुम अपने पति परमेश्वर के लिए कर रही हो, ये सोच के हमारा मन आनंद से गदगद होता है। हरिओम हरिओम। बच्चा, हाँ? तुम अवश्य हाँ। हम ये कह रहे थे कि तुम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगी। जी। हरिओम। बालिके, तुम्हारा ध्यान किधर है बालिके? बाबा जी, यही तो है। हम तुमसे वार्तालाप कर रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बाबा जी, यही तो है मेरा ध्यान। नहीं, क्षमा मांगोगी बालिका? क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम तो केवल ये चटाई लाए थे। लो, जी। आज से 7 दिन तक तुम्हें इसी बगीचे में सोना होगा। जी। हाँ, तो जल्दी से खाना खाओ और यहाँ लेट जाओ। मेरा मतलब है कि सो जाओ। अच्छा। और हाँ, कल सुबह 4 बजे से हमें विद्या आरंभ करनी है। जी, बिल्कुल। हरिओम 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 हरिओम। ताई, आपको पता है गौरी भाभी उर्वशी को खुद खाना दे रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई। ताई, इस चंपक बाबा ने भी देखा, इससे पूछा। हाँ, जब तक गौरी भाभी उर्वशी को सपोर्ट करती रहेंगी, तब तक हम उर्वशी को पूरी तरह से घेर नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें उर्वशी के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना होगा। कल हम उर्वशी से कुछ ऐसा करवाएंगे जिससे गौरी भाभी तो क्या, घर का कोई भी सदस्य उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। ताई, उसकी शुरुआत मैंने और राजवीर ने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या सोचा है तुम लोगों ने? ताई, आपको याद है एक बार राजवीर को बहुत बुखार आ गया था और बुखार उतर ही नहीं रहा था। हाँ, तो चाची जी ने उसे एक बाबा जी की गोली दी थी और उसके बाद याद है राजवीर का क्या हाल हुआ था? मैंने वही गोली उर्वशी के खाने में मिला दी। उसे खाकर उसके तन बदन में ऐसा तूफान उठेगा कि मजा आ जाएगा।
शाबाश, गुड जॉब। अब देखना कल कैसे दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम होती है। हम बोले चलो उठो, बीवी नंबर 2 चलो उठो, शुद्धिकरण का दूसरा दिन शुरू हो गया है। चप्पक बाबा, आज न जाने मेरे से क्या कराएगा। वो कोई गम था जो मेरी जान लेने के लिए सिद्धि मेरे पीछे पड़ी रहती है। ये क्या हो रहा है मेरे को? मेरे सिद्धि तो काय को दिख रही है मेरे को? ये जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, ये सब प्राची की दवा का असर है। आज बहुत मजा आएगा। वेल डन राजवीर प्राची। हरिओम हरिओम। गुरुजी, ये सब क्या है? श्रीमान शंकर जी, आज शुद्धिकरण का दूसरा पड़ाव है। ये 7 थालियां इस घर के 7 सदस्यों का प्रतीक है। आइला, मेरे को तो 14 थालियां काय को दिख रही हैं और ये सब नाच काय को रही हैं। आएगा, मेरे को तो ये सब भी 2-2 दिख रहे हैं। बाबा जी, घर में तो 6 सदस्य हैं, तो ये 7 थाली काय को? विनायक की पहली पत्नी बीवी नंबर 1 और तुम बीवी नंबर 2। सत्य वचन। वाह, विनायक कुंद्रा की पहली पत्नी भी इस घर की उतनी ही सदस्य है जितनी कि तुम बालिके। क्षमा चाहती हूँ बाबा जी, मुझे आने में देरी हो गई। तो बताइए आज छोटी को क्या करना है? हरिओम हरिओम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये 7 थालियां घर के 7 सदस्य के प्रतीक हैं और ये हल्दी का पानी उर्वशी का उन सदस्यों के साथ शुद्धिकरण का प्रतीक होगा। और उर्वशी, तुम्हें हर थाली में से चलना होगा, लेकिन याद रहे, इसे एक थाली से दूसरे थाली के बीच अपना पाँव थाली के बाहर नहीं टिकाना है। अगर किसी सदस्य के थाली का पानी बाहर उछला तो फिर उस सदस्य के साथ तुम्हारा रिश्ता संकट में आ जाएगा। और फिर आज दिन भर की विधि में उस सदस्य को तुम्हारा भागीदार बनना होगा। हरिओम हरिओम। आइला, कैसे करेगी मैं ये? एक तो पहले से मेरे को सब 2-2 दिख रहे हैं
और ऊपर से सारी थाली टेढ़े मेढ़े रखे हैं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा जी, मेरे पाँव से ये 7 थालियों का पानी छलक गया तो? लो, छोटी को तो खुद पर यकीन ही नहीं है, फिर पता नहीं कि इस दम पर वो विनायक के ढाल बनने की बात करती है। हरिओम! अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा बालिके। अरे अरे उर्वशी, तू ठीक तो है ना? ठीक हुआ है। आएगा उर्वशी, आज तो तेरी नैया इन थालियों में डूब जाएगी। कैसे पूरा करेगी तू ये नियम? अब देखती हूँ तो कैसे पार करती है ये डांसिंग थाली चैलेंज।